Silk fiber are also fibers. Are also animal fiber. Silkworm spins the silk fiber. The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट हमने पहले इसकी डेफिनेशन को समझना है कि सिल्क नाम इसका कहाँ से आया है, ठीक है। पहले तो हमने इस बात को समझना। सिल्क नाम स्टूडेंट इसका एक लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं लैटिन लैंग्वेज। उसमें ना सिल्क को कहते हैं सिल्कम, उसमें कहते सॉरी नॉट अ सिल्कम, सेरिकम, वहाँ पे कहते हैं सेरिकम। लैटिन लैंग्वेज में सबसे पहले इसको लैटिन लैंग्वेज में इनका नाम सेरिकम पड़ा, उसके बाद इसका नाम सिल्क में चेंज हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, सैरी से चेंज होता होता ये सिल्क में चेंज हो गया, ठीक है। एशिया का जो हमारा कॉन्टिनेंट है वहाँ पे ये सिल्क में चेंज हो गया आफ्टर दैट। बट जब इसका जो प्रोसेस होता है, जब हम सिल्क वर्म को पालते हैं, जब उसकी जील्डिंग वगैरह करनी होती है, प्रॉपर उसका कल्चर करना होता है, तो उसका नाम इन्होंने सैरी कल्चर ही रखा है। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, सैरी कल्चर जो इसका नेम है ना वो यहीं से आया, लैटिन लैंग्वेज से ही इसका नेम आया सैरी कल्चर। सैरी का मीनिंग होता है सैरिकम, सैरिकम मीन्स सिल्क, ओके। उस लैंग्वेज के मुताबिक सैरी मीन्स सिल्क। तो कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेट करना, किसी चीज़ का उत्पादन करना। कल्चर मीन्स किसी चीज़ को पालना। तो इसका पूरा नाम क्या बन गया, सैरी कल्चर। तो आपको किसी भी शब्द की अगर आपको वर्ड रूट पता है ना, वर्ड रूट मतलब कि शब्द बनता कैसे, तो आपको उसकी डेफिनेशन ईजिली याद हो जाएगी और आप उसको भूलोगे भी नहीं जल्दी, ओके। तो इनको हम वर्ड रूट कहते हैं, ओके। तो चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, ओके। सिल्क फाइबर की बात हो रही थी, पहले हम सिल्क फाइबर वहाँ से गेट करेंगे। देन सिल्क वॉर्म को अगर हम उनको ऑब्टेन करते हैं, अगर उनका प्रॉपर हम उसका कल्चर करते हैं तो हम उनको कहते हैं सेरिकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम द नेक्स्ट इज, हम यहाँ पे चलते हैं अब चलिए ये दोनों ऐसे सिंपल बोले, हम सीधा इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मॉथ, द फीमेल सिल्क मॉथ। स्टूडेंट अब यहाँ पे देखते हैं नीचे, ये देखिए ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ऐसा ही सिल्क मॉथ होता है। बट क्या होता है, उसके जो विंग है ना थोड़े शॉर्ट होते हैं, ये विंग थोड़े शॉर्ट होते हैं, जो सेंटर वाला हिस्सा होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, ओके। विंग शॉर्ट होते हैं, सेंटर वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा होता है, वो मॉथ होती है। सिल्क मॉथ और बटरफ्लाई में यही फ़र्क होता है मेन, ओके। और थोड़ा कलर का फ़र्क होता है, बटरफ्लाई के विंग्स थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, मॉथ के थोड़े विंग छोटे होते हैं, ओके। चलिए अब हम आगे देखते हैं। सिल्क मॉथ क्या करती है, वहाँ पे मेल और फीमेल दो होती है ना कैटेगरी, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे दो इसकी कैटेगरी है, ओके। तो डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फीमेल क्या करती है स्टूडेंट, मलबेरी लीफ होता है ना, मलबेरी लीफ जिसको हम पंजाबी में तूत कहते हैं, और नॉर्मली इसको हिंदी में आई थिंक तूत या शहतूत ही कहा जाता है, हिंदी में भी इसको शहतूत ही कहा जाता है। तो स्पेशली इसके ऊपर ये अपने एग ले करती है, जहाँ पे इसके एग है, ओके। इस एग से बनता है सिल्क वॉर्म। इस सिल्क वॉर्म के 2-3 नाम हैं। एक तो इसका नाम है, इसको बोलते हैं लार्वा। इसके स्पेलिंग का ध्यान देना, इसके स्पेलिंग LARVAE होते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं LAVA, ओके। समटाइम्स यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, या फिर यहाँ पे ई को डाल देते हैं, बट इसके स्पेलिंग ध्यान देना ऐसे होते हैं, ठीक है, लार्वा। एंड इसका और जो दूसरा नाम है, इसको कैटरपिलर भी बोल देते हैं, यहीं पे मैं साइड में लिख देता हूँ, इसको कैटरपिलर भी बोलते हैं, कैटरपिलर का जहाँ पे मीनिंग है कि जो पत्तों को काट लेता है ना, कटर पत्तों को जो मतलब प्रॉपर काट लेता है, कैटरपिलर। चलिए अभी हम चलते हैं आगे। सिल्क वॉर्म क्या करता है, ये अपने आप को कोकून में कन्वर्ट कर लेता है, ओके। ये दोनों स्टेजेस कोकून की ही एक्चुअली, और इसके बीच आपको यहाँ पे शो किया गया है कि वो अपने आप को कैसे एक मॉथ में कन्वर्ट कर देता है, ओके। और इनका जो फाइबर होता है ना, ये यहाँ पे फाइबर बनाने का जो इसका तरीका होता है वो 8 की शेप में होता है, ओके। ये सब हम वहाँ पे रीड करेंगे। 8 की शेप का मतलब ये हमारे पास सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म। तो ये 8 की शेप में ऐसे रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता अपने आसपास में ये फाइबर बना देता है, ओके। जो सिल्क फाइबर पूरा ऐसे बना लेते हैं।
बट इसके बीच ये अपने आप को जिंदा रखता है, जीवित रखता है, ठीक है। अगर इस सिल्क इस कोकून को, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कोकून में कन्वर्ट हो चुका है, कोकून में कन्वर्ट हो गया। अगर इस कोकून को तोड़ा ना जाए तो ये सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इंडस्ट्रीज़ में इसकी ज़रूरत है तो इसको यहीं पे इस स्टेज में तोड़ लिया जाता है और कुछ को छोड़ दिया जाता है ताकि जो आगे बटरफ्लाई सिल्क मॉथ बन सके, ठीक है। तो जिनको तोड़ा जाता है फर्दर उनसे ये सिल्क बनाया जाता है। अब आप समझेंगे अच्छे से। चलिए फटाफट इसका पैरा रीड कर लेते हैं। आपको डायग्राम तो समझ आ गया, ओके। तो विच हैच लार्वा विच इज़ कॉल्ड अ कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। वो कहते हैं कि एग से डायरेक्ट अगर जो चीज़ बनती है तो उसको हम सिल्क वॉर्म और कैटरपिलर बोलते हैं। आप स्पेलिंग का जहाँ पे ध्यान देना, लार्वा के स्पेलिंग ऐसे होते हैं, ध्यान देना। आगे चलते हैं। जो 7th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पेलिंग की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज। क्या होता है जब कैटरपिलर का साइज थोड़ा लार्ज हो जाता है ना, लार्ज हो जाता है तो हम उस स्टेज को प्यूपा स्टेज बोलते हैं। क्या कौन सी स्टेज बोलते हैं? प्यूपा स्टेज। प्यूपा का मीन्स होता है फ्लफी, फैटी, ओके, फैटी, फ्लफी, इसको हम कहते हैं, ओके, फैटी। तो नेक्स्ट इज, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। ये खुद ही अपने आप अपने आसपास में वीव का मतलब होता है बनाना, इसका मतलब होता है बनाना, ओके। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ अ फिगर ऑफ 8। जी मैंने आपको पहले बात बता दी है, 8 की फॉर्म में ये ऐसे ऐसे रोटेट करता रहता है, अपने अपने आसपास में जो सिल्क फाइबर है उसको बनाता रहता है, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर, ऑब्वियसली फाइबर वहाँ पे सीक्रेट करते हैं। वो एक्चुअली प्रोटीन की फॉर्म होती है, वो आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ोगे। फिलहाल आप इसको अभी इतना ही याद करिए। चलिए आपको ये सारा डायग्राम भी क्लियर हो गया, हम आगे चलते हैं। ओके, बुक में भी यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। क्या होता है जैसे वो अपने माउथ से प्रोटीन निकालता है तो जैसे वो हवा के एक्सपोजर में, हवा के कॉन्टैक्ट में आती है वो अपने आप हार्ड में कन्वर्ट हो जाती है, वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। सो द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ बाय द सिल्क फाइबर टर्न इनटू अ प्यूपा। वो अपने आप को पूरा कवर कर लेता है और टर्न इनटू प्यूपा, ओके। हाँ, दिस कवरिंग इज़ नॉन एज कोकून। तो क्या होता है जो उसके बीच उसका जो प्यूपा स्टेज होती है वो पूरी अच्छे से प्रॉपर कवर हो जाती है, उसी को हम कोकून कहते हैं, ठीक है। डायग्राम में आपने देखा है ना, उसके बीच वो जिंदा होता है एक्चुअली। अगर उसको प्रॉपर तोड़ा ना जाए ना तो आगे जो नेक्स्ट सिल्क मॉथ होती है ना, जो छोटी सी बटरफ्लाई होती है, उसमें वो कन्वर्ट हो जाती है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून। अगर उसको तोड़ा ना जाए, मैंने ऑलरेडी आपको इसको बता दिया है। सिल्क फाइबर आर यूज्ड टू वीविंग अ सिल्क क्लॉथ। चलिए ये तो सिंपल सी बात है कि उनको आगे सिल्क में यूज़ किया जाता है। हम आगे चलते हैं। सिल्क यान का मीनिंग होता है थ्रेड। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। ऑब्वियस है कि जो उसका कोकून होता है सिल्क फाइबर, उसी से आगे सिल्क यान बनाया जाता है। देर आर अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ। यहाँ पे अलग अलग तरह के सिल्क तैयार किए जाते हैं, तो उनका अलग अलग टेक्सचर, अलग कोर्स, स्मूथ, सिनी, शाइनी, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ चमकदार होते हैं। ओके, शाइनी का मीनिंग होता है। यहाँ पे कुछ नाम लिए हुए हैं लाइक टेसर सिल्क, मूंगा सिल्क एंड कोसा सिल्क। जिस सिल्क की कुछ वैरायटी है। ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है, आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी इसकी किस्म है, तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं। टेसर सिल्क, मूंगा सिल्क एंड कोसा सिल्क, नॉट मिल्क। कॉमन सिल्क से नॉन एज मलवेरी सिल्क। मलवेरी सिल्क का स्टूडेंट यहाँ पे क्या मीनिंग है, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, हम इसको थोड़ा साइड पे लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नाम क्या है स्टूडेंट? दैट इज चलिए ऐसे लिख देते हैं, दैट इज बॉम्बिक्स मोरी। ठीक है जी बच्चे, आप अपनी नॉलेज के लिए और आपके सिलेबस के मुताबिक भी आप इसको याद कर लेना, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको इसका
और बेटर आप इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नेम बच्चे वो नेम होता है जो पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है, पूरे दुनिया में पूरे वर्ल्ड में एक ही नेम होता है। तो मैं आपको इसका नाम बता रहा हूँ, बॉम्बिक्स मोरी। ओके, सिल्क वॉर्म तो चलो नॉर्मली हम इसको कहते हैं, ये इंग्लिश नेम है, साइंटिफिक नेम अलग होता है। चलिए, तो अब एक और बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जिस पौधे के ऊपर लगता है ना, जिसको हम कहते हैं मलबेरी, जिस पौधे के ऊपर ये लगता है मलबेरी, उसका भी साइंटिफिक नेम है, उसका नेम है मॉरस, मॉरस एल्बा। दो नेम है बच्चे उसके, एक का नेम है मॉरस एल्बा और दूसरे का नेम है मॉरस निग्रा। ओके, और साइंटिफिक नेम लिखते हैं जब हैं तो हम इंग्लिश में जब उसको सिंपल लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन किया जाता है, जिसका रूल है। नॉर्मली हम इसको इटालिक जो लैंग्वेजेस होती है उसमें लिखते हैं। ठीक है, और ये उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्पेशली किसी न किसी गवर्नमेंट पेपर की और टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, ये आपकी बुक में नहीं है बट ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए। ओके, तो जो इसका नेम है वो ट्री के कारण ही पड़ा है, क्योंकि ट्री का जो नेम है वो मॉरस है, ट्री का नेम। तो आप जैसे इसका नाम याद करोगे, आप यहाँ वहाँ पे नाम पे देखोगे इसका नाम है बॉम्बिक्स मॉरी। तो जो इसका मॉरी नेम है वो इसका जो जीनस है उसी से पड़ा है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। और जिस भाषा में इसका नेम बनाया गया है उसमें बॉम्बिक्स का मीनिंग एक कीड़ा होता है, मतलब एक वॉर्म को कहा जाता है। ठीक है, लैटिन भाषा में इसका जो नाम बनाया गया है। सो ये एक हिस्ट्री थी कि इनका नाम कैसे बना है। बहुत सारे बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं कि ये नाम इनका कैसे पड़ा और ये नाम होता क्यों है, तो इस तरह के इनके ये नाम बनाए जाते हैं। ओके फाइन, द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज़ सॉफ्ट। मोथ का मीनिंग है जो छोटी सी बटरफ्लाई होती है ना, मतलब जो खुद सिल्क वॉर्म के एग वगैरह पैदा करती है, वो सॉफ्ट भी होती है। लस्ट्रस का मीनिंग होता है चमकदार, जो शाइनी हो। इलास्टिक, इलास्टिक जैसे रबड़ वगैरह होती है थोड़ी इलास्टिक। कैन बी डाइड इन अ ब्यूटीफुल कलर। यहाँ पे ये देखिए डाइड कौन से वाला है, कलर वाला डाइड है। सेरिकल्चर, अभी मैंने आपको समझाया था सेरिकल्चर क्या है, सिल्क वॉर्म का कल्चर करना। ठीक है, कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन द कमर्शियल स्केल। प्लेंटी का स्टूडेंट मीनिंग होता है मच मोर, और इसको हम बोलते हैं इमेंस, जिसका सिनोनिम है इमेंस, मीन्स अलॉट। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, सो मच, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इमेंस बोल सकते हैं, अलॉट ऑफ बोल सकते हैं, प्लेंटी ऑफ बोल सकते हैं, अलॉट ऑफ बोल सकते हैं, इमेंस, और इनॉर्मस भी बोल सकते हैं। इनॉर्मस मीन्स ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, जिसका मीनिंग होता है काफ़ी ज़्यादा, प्लेंटी ऑफ। ओके ओके, जहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है जो आपके काम आएगी। जी स्टोरी है किसी, ओके, इसकी में एक स्टोरी है कि इसका सबसे पहले कैसे पता चला, चाइना में इसका पता चला, वो हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए, ये तो एक एक्टिविटी का पार्ट है जी, हम यहाँ पे फिलहाल नहीं करेंगे, हम इसकी थ्योरी ही कवर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, फ्रॉम कोकून टू सिल्क फॉर ऑब्टेनिंग। अब देखिए कोकून जो बना है उससे सिल्क बनना है, मीन्स उससे हम फाइबर वगैरह प्रॉपर तैयार करेंगे। तो ध्यान देना, जो हमने कोकून बनाया था, जो एक्चुअली कोकून बना था, उससे हमने थ्रेड की फॉर्म बनानी है। ओके, तो वो सब प्रोसेस क्या है, इसको थोड़ा समझ लेना। पहले हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि किसको किस में कन्वर्ट करना है, कोकून को हमने कन्वर्ट करना है। चलिए, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ आर रियर्ड। अगर सिल्क हमें चाहिए तो सबसे पहले मॉथ को पाला जाएगा। रियर का मीनिंग ऑलरेडी हम पहले बात कर चुके हैं, जिसको पाला जाए। ओके, तो जिनको हमने प्रॉपर उनकी टेक केयर करनी है। तो देयर कोकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड, बस उसी से हमने सिल्क थ्रेड वगैरह तैयार करना है। ठीक है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को पाला कैसे जाता है, उनको कल्टीवेट कैसे किया जाता है। अ फीमेल सिल्क मॉथ लेस 100 ऑफ एग्स। जी एक ही समय पे लगभग 100 एग प्रोड्यूस करती है।
एक्चुअली बच्चे क्या होता है, ये इसको प्रॉपर काउंट नहीं किया जाता। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं 180 से लेके 80 से लेके 120 के बीच जो इसकी जो कैपेसिटी होती है एग को पैदा करने की, ठीक है। कभी 100 से थोड़े ज़्यादा, कभी 100 से थोड़े कम, बट एक एस्टिमेट है कि लगभग 100 के बराबर ये एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। चलिए, these eggs are stored carefully on strips of cloth, paper and sold to silkworm farmer। उनके एग्स को कलेक्ट करके जो सिल्कवॉर्म का कल्चर करते हैं, जो उनको पालते हैं, वहाँ पे भेज दिए जाते हैं, ठीक है। द फार्मर, यहाँ पे एक हम थोड़ा जो इसका डायग्राम है इसको भी समझते हैं। पहले हम इसका जो पैरा है उसको पूरा रीड कर लेते हैं। चलिए, कीप एग्स अंडर द हाइजेनिक कंडीशन। हाइजेनिक का मीनिंग होता है स्टूडेंट प्रॉपर, उसको एक प्रॉपर अच्छे ढंग से, मीन साफ़ सफाई से, जहाँ पे वो ख़राब ना हो जाए, हम उनको हाइजेनिक कंडीशन बोलते हैं। अंडर सुइटेबल कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, वहाँ पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सही मात्रा में होनी चाहिए। एग्स आर वार्म्ड टू अ सुइटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा। एक्चुअली वो हल्के से उनको टेम्परेचर चाहिए होता है। वार्म का मतलब होता है उनको थोड़ा हीटिंग वाला टेम्परेचर चाहिए होता है, ओके। तो लाइक 30 to 35 सेल्सियस, वी कैन से 30 to 35 सेल्सियस। एंड हम यहाँ पे देखते हैं लार्वा टू हैच। तो क्या होता है, वहाँ पे जो उनका लार्वा होता है, वो जो उनके एग होते हैं वो हैच हो जाते हैं, मीन्स ब्रेक हो जाते हैं। दैन दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। जब उनके नमे पत्ते आने वाले होते हैं ना, तब ये सब कुछ होता है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर, तो उनके जो एग होते हैं, लार्वा प्रोड्यूस होता है। वो लार्वा उनके न्यू जो पत्ते होते हैं उनको खाते हैं लगातार खाते हैं, उनका साइज़ वगैरह बड़ा होता है। फिर वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। तो आफ्टर प्यूपा कौन सी स्टेज आती है, कोकून वहाँ पे स्टेज आती है, ठीक है। तो वो सब वहाँ पे, तो कैटरपिलर सिल्कवर्म बनते हैं। ईट डे, वो डे और नाइट, फुल डे और नाइट खाते रहते हैं। उनका साइज़ क्या है, इनॉर्मसली बढ़ता है। इनॉर्मसली का मतलब बहुत ज़्यादा, पहले हम पीछे बात कर चुके, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी उनका जो साइज़ है वो बढ़ता है, ठीक है, ओके। और जिनका टाइम पीरियड होता है ना, ये पूरा प्रोसेस का भी एक जो लाइक सिल्क वॉर्म है, तो को कितने समय में सिल्क वगैरह प्रोड्यूस कर देता है। बहुत सारे बच्चों में आज क्वेश्चन होगा, इसको नोट कर लीजिए। 6 to 8 वीक का जो पूरा प्रोसेस होता है। अप्रॉक्सीमेटली आप इनको सिंपल बोल सकते हैं 2 मंथ। इसको आप प्रॉपरली ऐसे ज़्यादा इजीली याद रख सकेंगे। 2 मंथ, लगभग 2 मंथ में ये पूरा प्रोसेस रेडी हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये जो प्लांट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मलबेरी ट्री है, इट्स मलबेरी ट्री, ओके। ये इसका लीफ है। तो इसके लीफ के ऊपर ये जो सिल्क मॉथ है, इसने अपने एग ले करने, काफ़ी सारे एग ले किए हैं। आफ्टर दैट ऐसी एक स्ट्रक्चर बनती है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ओके। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा। तो ये सब लार्वा इसके ऊपर प्रोड्यूस होगा। ये लार्वा इन्हीं ही पत्तों को खाएगा और बाकी जो पत्ते उनको भी खाएगा। एंड आफ्टर दैट क्या होगा, ये कोकून में कन्वर्ट हो जाएगा, या देख सकते हैं कोकून में कन्वर्ट हो जाएगा। और जहाँ पे अगर मान लीजिए 100 कोकून है, जस्ट सपोज, तो वहाँ पे क्या होगा, 90 कोकून को लगभग यूज़ कर लिया जाएगा और 10 कोकून को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। रेस्ट उनको अलग से छोड़ दिया जाएगा। अब इसका क्या मीनिंग है, उनको छोड़ा क्यों, आंसर तो आपको पता ही होगा, ओके। उनको इसलिए छोड़ दिया कि जो 10 कोकून है उनसे फर्दर सिल्क मॉथ बन सके, मतलब सिल्क की जो बटरफ्लाई है छोटी सी, वो बन सके। वो सिल्क मॉथ फर्दर अपने एग्स प्रोड्यूस कर सके, उनके जो एग है वो फर्दर प्रोड्यूस हो सके और फिर से दोबारा सिल्क वॉर्म पैदा हो सके। तो ये पूरा ऐसे प्रोसेस होता है। पूरे तो पूरे जो उनके कोकून होते हैं उनको यूज़ नहीं किया जाता। अब स्टूडेंट, एक छोटी सी कहानी है जो काफ़ी अच्छी है, इसको चलो पढ़ते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है कि द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी सिल्क, हमें एक्चुअली नहीं पता कि सिल्क कब से बना है और इसका स्टार्टिंग कहाँ से, ये एक्चुअली नहीं पता। एक माना जाता है, एक पुरानी कहानी है चाइना में, वहाँ पे माना जाता है कि एक पर्सन था जिसका नाम था सीलुंग ची। उनके नाम ऐसे ही होते हैं ना, अलग से होते हैं। सीलुंग ची वॉज आस्क्ड बाय द एम्पायर, वहाँ का जो राजा होगा उनका नाम था होंगती, ओके। जो भी आपने प्रोनाउंस करना है आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। टू फाइंड
कॉज ऑफ द डैमेज्ड लीफ ऑफ मलबेरी ट्रीज ग्रोइंग इन देयर गार्डन। तो उन्होंने उसको बोला, जो राजा था उन्होंने जो वहाँ पे काम करता उनको बोला कि जाओ तुम देख के आओ मलबेरी के कितने जो पेड़ जो पत्ते हैं ख़राब हो चुके हैं, ठीक है, देख के आओ। तो चलिए वो वहाँ पे क्या, तो उन्होंने क्या किया, द इम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग मलबेरी लीव्स। उन्होंने देखा कि जो वाइट कलर के वॉर्म है वहाँ पे वाइट कलर के जो कीड़े हैं वो पत्तों को खा रहे हैं। शी ऑल्सो नोटिस्ड, एक्चुअली वो एक फीमेल थी, शी ऑल्सो नोटिस्ड दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कोकून। उनके आसपास में वाइट कलर के कुछ कोकून भी हैं, ठीक है, वो आपको पता ही है कि कोकून क्या होता है। अराउंड दैम एक्सीडेंटली अ कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी। तो उन्होंने क्या सोचा कि वो काम कर के वहाँ पे थक गई होगी, उसके नीचे बैठ के और चाय पीनी स्टार्ट की होगी उन्होंने, तो अचानक से ऊपर से कोकून उसके चाय में आके गिर गया। ऐसे ही हुआ होगा ना, ऑब्वियस है। तो चाय में आके गिर गया तो उसने क्या देखा, अ टेंगल ऑफ डेलिकेट। अ टेंगल ऑफ डेलिकेट मतलब जैसे उसने उसको बाहर निकालने की कोशिश की, उसमें से लंबा जो वहाँ से थ्रेड है, सॉरी उसमें से जो लॉन्ग थ्रेड है वो वहाँ से बन गया, ठीक है। एक तो जो टी थी वो हॉट थी, टी जो थी वो गर्म थी ना, हॉट थी, तो वहीं पे वो क्या होगा, वो थ्रेड एक्चुअली थ्रेड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, वहीं से जो सिल्क था वो थ्रेड में कन्वर्ट हो गया। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि इसकी स्टोरी क्या थी। सेपरेटेड फ्रॉम दी कोकून सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना। तो वहाँ से उन्होंने आइडिया लगाया कि ये छोटा सा वाइट कलर का जो कोकून है, इससे एक वाइट कलर का धागा कैसे बन गया। तो वो सब प्रोसेस करते करते फाइनली उन्होंने एक पूरे धागे को बना लिया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, चाइना ने क्या किया, इसको अपना सीक्रेट रखा। ओके, चाइना ने इसको किसी भी कंट्री के साथ शेयर नहीं किया, उन्होंने सीक्रेट रखा। और उन्होंने ऐसा किया ना कि हमारी कंट्री का जो माल है वो बिकेगा और हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे बाहर से जो लोग आए उनको फिर पता चला और फिर पूरी कंट्री में जो और पूरे वर्ल्ड में जो सब फैल गया। तो यहाँ पे बात की है कि जिस रूट के द्वारा द रूट दे ट्रैवल स्टिल, जिस रूट के द्वारा ये सब कुछ शेयर हुआ चाइना से अलग अलग कंट्रीज में गया, उन रूट को आज भी सिल्क रूट कहा जाता है। तो स्टिल मतलब आज भी उनको सिल्क रूट ही कहा जाता है, उन रूट का नेम है जी। ओके फाइन, चलिए कुछ रह तो नहीं गया हमारे यहाँ पे। ओके फाइन, क्लियर। द लार्वा आ केप्ट इन अ क्लीन बैम्बू। जो लार्वा वगैरह बनता है उनको क्लीन बैम्बू के जो बॉक्स होते हैं उनमें रखा जाता है, अलॉन्ग विद द फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। और पत्तों को तोड़ के, मतलब पत्तों को साथ में तोड़ के उसमें रखा जाता है, ठीक है। चॉप्ड मीन्स उनको कट करके पत्तों को। आफ्टर 25 to 30 डेज, 25-30 दिन के बाद क्या होता है, कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, वो अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, फास्टिंग बोल सकते हैं। कॉमन लैंग्वेज में हम इसको फास्टिंग बोल सकते हैं, आपको याद रहेगा। अ टिनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन अ ट्रे टू स्पिन कोकून। तो उसमें वो जब रहते हैं तो वो अपने आप आसपास में वो फाइबर स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं, बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें घूमना स्टार्ट कर देते हैं। एंड स्मॉल रैक्स और ट्विक्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कोकून गेट अटैच्ड। तो उसमें छोटी छोटी जो पेड़ की जो छोटी छोटी ब्रांचें होती हैं ना, जिसको हम टहनी बोलते हैं, छोटी छोटी, उसमें डालती जाती हैं ताकि कोकून उनके साथ स्टिक हो सके, उसके साथ कंबाइन हो सके। ओके, द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन्स द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मॉथ। तो कोकून क्या होता है, वो अपने आसपास में प्रॉपर जो फाइबर है उसको बना लेता है, ठीक है, और बीज खुद होता है वो प्रॉपर। अगर उसको तोड़ा नहीं जाएगा तो ऑब्वियस है वो मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा। अ पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। पाइल का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े जो गुच्छे होते हैं, ठीक है, मतलब प्रॉपर जो कोकून के जो गुच्छे होते हैं बड़े बड़े, उनको यूज़ किया जाता है। द कोकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड एक्सपोज टू। तो उनको गर्म पानी में उबाला जाता है, सिंपल गर्म पानी में उनको उबाल देते हैं। द सिल्क फाइबर देन द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज द सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग। जैसे कोकून को हम गर्म पानी में डालते हैं, जैसे उसके बाद क्या होता है, उसका जो सिल्क फाइबर होता है उनको स्पिनिंग करके उनको बाहर रीलिंग करके उसको ऊपर से उतार लिया जाता है। उसको उतारने को हम रीलिंग कहते हैं, लेयर वाइज लेयर उसको उतार लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। ओके,
द रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स के द्वारा की जाती है विच अनवाइंड द थ्रेड, जो थ्रेड को ओपन कर देता है, और फाइबर ऑफ द सिल्क फ्रॉम द कोकून, कोकून से अलग कर देता है। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू द सिल्क थ्रेड, वो सिल्क फाइबर सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय द वीवर, तो वो सिल्क के जो कपड़े बनाने में उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा यहाँ तक लेसन कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चन वगैरह करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।